गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमएससी क्लास में प्लांट पैथोलॉजी के यूनिट 3 में जो फंगल डिजीजेज हैं, कवक द्वारा होने वाले जो रोग हैं, इनका जो वीट क्रॉप्स में जो बंट डिजीज होती है, उन बंट डिजीज में से एक डिजीज होते हैं कर्नल बंट ऑफ वीट का हम अध्ययन करेंगे। कर्नल बंट डिजीज को कर्नल दो वर्ड है, एक तो बंट और एक कर्नल। जो बंट है, बंट का मतलब होता है कि जो ग्रेन्स होता है उस ग्रेन्स का कुछ पार्ट या पूरा जो ग्रेन्स है ब्लैक पाउडरी मासेस में चेंज हो जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बंट कहा जाता है। दूसरा होता है कर्नल एक प्रकार से जो करनाल जो हरियाणा है, ये जो करनाल हरियाणा है, इस डिजीज को फर्स्ट टाइम वहां पर रिपोर्ट किया गया था। यह जो मित्र के द्वारा 1931 में करनाल हरियाणा में इसको सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया था। इस वजह से इस डिजीज को कर्नल बंट के नाम से भी जाना जाता है। इस डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली जो उत्तर भारत की जो विभिन्न राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स इस डिजीज के द्वारा हाईली इन्फेक्टेड होते हैं। इस डिजीज के कारण से क्या होता है, जो ग्रेन्स की जो क्वालिटी है वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्वालिटी के साथ साथ इनकी जो स्टोरेज की जो स्टोरेज का जो टाइम है वो भी घट जाता है, मतलब इनको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इनमें क्या होता है, ब्लैक पाउडरी ग्रेन्स, मतलब ब्लैक जो ग्रेन्स है वो पाउडरी मासेस में चेंज हो जाते हैं, ब्लैक पाउडरी मासेस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन जो सीड्स है, ग्रेन सीड्स है, वीट सीड्स की क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाते हैं, और हम इस डिजीज को क्या कहते हैं, कर्नल बंट कहते हैं। दूसरा जो इसके बाद में आता है, इसके सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम। इस डिजीज के सिम्टम्स हमें कब दिखाई देंगे, जब प्लांट्स ग्रो करते हुए रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रेस कर जाता है और उसमें ईयर्स फॉर्मेट स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम, मतलब जनवरी फरवरी का जो महीना जो होता है, जो सोविंग के बाद का जनवरी फरवरी का मंथ होता है, उस टाइम इसका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किस रूप में, एयरबोर्न, मतलब हवा के माध्यम से क्या होता है, जो स्पोरिडिया है वो फ्लोरल्स में पहुंच जाते हैं, पुष्पों में पहुंच जाते हैं, जो ईयर्स में पहुंच जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से इन्फेक्शन का कार्य करते हैं। और इन्फेक्शन होने के बाद में जो ग्रेन्स हैं, उन ग्रेन्स में इसके माध्यम से क्या होता है, एक तो फर्स्ट की इसके द्वारा, इस डिजीज के द्वारा, कर्नल बंट के द्वारा जो पूरा का पूरा जो ईयर है वो इफेक्टेड नहीं होती है, बल्कि उसका जो पार्शियल पार्ट है उसमें जो ग्रेन्स हैं वो ही उसके द्वारा इफेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से ऑल ग्रेन्स आर नॉट इन्फेक्टेड इन ईयर्स। दूसरा, डिजीज एविडेंट व्हेन ईयर फॉर्म्ड, जब ईयर बालियां बन जाती हैं, ईयर फॉर्म हो जाते हैं, उस दौरान ही डिजीज वहां पर दिखाई देता है, डिजीज। दूसरा, ग्रेन्स हैव बीन पार्शली और वुली कन्वर्टेड इनटू ब्लैक पाउडर। जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, दानों में या तो पूरा ग्रेन्स कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक पाउडर मासेस में, या जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन का कुछ पार्ट्स होता है, कुछ पार्ट्स से ब्लैक पाउडर मासेस में चेंज होते हैं। जैसे कि इस डिजीज को देखते हैं, इन्फेक्टेड ईयर्स है, संक्रमित बाली है। ये जो बाली है, बाली में इस प्रकार से जो ग्रेन्स होते हैं, कुछ ग्रेन्स में क्या होता है, जो कुछ पार्ट्स या वुली ग्रेन्स, पूरा जो ग्रेन्स है वो इस प्रकार से ब्लैक पाउडरी मासेस में चेंज हो जाते हैं। ये एक प्रकार से स्मट स्पॉट्स होते हैं, सोराई होते हैं, तो वो इसमें चेंज हो जाता है। दूसरा, जो बनने वाले दाने होते हैं वो स्मेटेड होते हैं, मतलब उसमें स्मट्स के कंडीशंस वहां पर दिखाई हमें देती है। और दूसरा, जो बाली में जो ये जो दाने होते हैं वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि जो बाली का आधा पार्ट्स में ब्लैक पाउडर मासेस हो और आधे पार्ट्स में हेल्थी ग्रेन्स हो, ना। इसमें क्या होता है, जो बाली होते हैं
बाली में कुछ कुछ दाने, जैसे मान लीजिए कुछ दाने ऊपर के, कुछ दाने नीचे के, कुछ दाने, तो ये क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बाकी जो रेस्ट जो बाली के जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस प्रकार से इस डिजीज के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हम कॉजल ऑर्गेनिज्म। इस डिजीज का पैथोजन क्या है, क्या इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, किसके कारण से डिजीज होता है। इस डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कर्नल बंट का, वो होता है निवोसिया इंडिका। क्या होता है, निवोसिया इंडिका। और ये इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन होती है, वर्गीकृत स्थिति होती है, वह होती है फर्स्ट डिवीजन माइकोटा। माइकोटा क्यों, क्योंकि इनको फंजाई में रखा गया है। सब डिवीजन यूमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर एस्टिलेजिनेलिस, फैमिली टीलियसी और जीनस निवोसिया और स्पीसीज इंडिका। तो ये जो पैथोजेंस हैं, पैथोजन एक प्रकार से बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के टीलियोमाइसिटी जो सब क्लास होता है उसका मेंबर होता है और एस्टिलेजिनेलिस से बिलोंग करता है। अगला यहाँ पर क्या होता है, स्मट्स स्पोर्स का निर्माण होता है, स्पोरिडिया का निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरा, ये जो पैथोजन होता है, ये पैथोजेंस एक प्रकार से सोइल बोर्न भी रह सकता है। सोइल में पड़े जो स्पोरिडिया है वो रेस्ट फॉर्म में रह सकते हैं और बाद में जब सीड शोविंग हो जाती है, बाद में ये हवा के माध्यम से भी फ्लावर्स पर प्राइमरी इन्फेक्शन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पैथोजेंस हैं, ये पैथोजेंस प्राइमरी इन्फेक्शन फ्लोरल स्टेज में करते हैं और किसके माध्यम से करते हैं, स्पोरिडिया या स्पोर्स के माध्यम में, स्मट स्पोर्स के माध्यम से या सोराई के माध्यम से करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिजीज साइकिल, रोग चक्र, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज। डिजीज का किस प्रकार से रोग का एक साइकिल बनती है। हम यहां से लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड ईयर है, ये इन्फेक्टेड ईयर है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन होने के बाद में यहाँ से इस बाली से बनने जो ये जो स्पॉटेड स्पॉट्स होते हैं ग्रेन्स में, जो कि बंट टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक पाउडर मासेस है यहाँ पर, क्योंकि स्मट स्पॉट्स हैं, स्पोरिडिया या सोराई है। तो ये क्या करते हैं, हवा के माध्यम से दूसरे जो हेल्दी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनको सेकेंड इन्फेक्शन का कार्य करते हैं, द्वितीय प्रसारण का कार्य करते हैं। दूसरा, जब हमने क्या किया, इस प्लांट्स, इन जो प्लांट्स हैं हमने हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग कर ली। तो थ्रेसिंग के दौरान क्या होता है, या तो ये स्पोरिडिया है, ये इन ग्रेन्स में इस टाइप में जो बंटेड जो ग्रेन्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं और एक प्रकार सीड बॉन्ड के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, जब थ्रेसिंग की तो थ्रेसिंग के बाद में जो प्लांट डेब्रिज हैं, पादप के जो सेल्स हैं, उनमें ये स्पोरिडिया है वह सोइल में रह सकते हैं और सोइल के माध्यम से एक प्रकार से ये इनको रेस्टिंग पीरियड के रूप में रह सकते हैं। जब बाद में जब प्लांट की शोविंग कर दी जाती है और शोविंग करने के बाद में जब प्लांट्स ग्रो करता करता वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लोरिश कर जाता है, उनमें बालियों के निर्माण स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशंस में ही जो स्पोरिडिया है वो जर्मिनेशन करते हैं। ये जर्मिनेटिंग स्पोरिडिया, इस प्रकार से इसमें जर्म ट्यूब बनते हैं और ये जो एक प्रकार से विंग्स टाइप में, तो एक प्रकार से इनको हवा में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से जर्मिनेटिंग स्पोरिडिया क्या होते हैं, जो अदर जो मतलब जो एक प्रकार से नई जो फॉर्मिंग जो ईयर्स होते हैं, वीट होते हैं, वहां पर ये एक प्रकार से प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में करते हैं, प्राथमिक संक्रमण के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो डिजीज होता है, ये एक डिजीज क्या है, सीड बोर्न एयरबोर्न डिजीज है। मोस्टली इसका प्रसारण किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। हालांकि जो सीड्स होते हैं, सीड की जो सीड कोट होता है या जो सीड्स का कुछ पार्ट्स हैं वो ब्लैक पाउडर मासेस में होता है। दूसरा, इसमें इन्फेक्शन किसके माध्यम से कहां पर हो रहा है, फ्लोरल इन्फेक्शन। फ्लोरल इन्फेक्शन क्योंकि हम जानते हैं कि जो वीट होता है, वीट्स में जो बाल्या जो ईयर फॉर्मिंग होती है, वो ईयर फॉर्मिंग कब होती है, जनवरी और फरवरी के माह में होते हैं। तो जनवरी फरवरी के माह में जब ईयर फॉर्मिंग होते हैं तो वो जो महीना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक वेट उस कंडीशन में वेट होता है, क्लाउडी होते हैं। मतलब ये जो जनवरी फरवरी के महीने में यदि आर्द्रता अधिक है और बादल है और अगर मान ले थोड़ी बारिश भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये डिजीज क्या है,
एपिफाइटेटिक कंडीशंस का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये डिजीज फैलने के लिए क्या है, ये कंडीशंस क्या है, इसके लिए फेवरेबल होती है। दूसरा, नाइट्रोजनस मैनर्स जो हम यूज करते हैं, नाइट्रोजन खाद का जो हम यूज करते हैं, अगर इसका अधिक मात्रा में नाइट्रोजन खाद का उपयोग किया जा रहा है और साथ साथ अधिक सिंचाई अगर की जा रही है तो उस कंडीशन में ये डिजीज बहुत ज्यादा फैलता है। तो इस प्रकार से ये इसकी डिजीज साइकिल, लाइफ साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट आता है अपना डिजीज मैनेजमेंट। रोग का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि हमें डिजीज साइकिल को जब हम देख रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि एक तो नाइट्रोजन मैनर्स हैं, इनका अधिक उपयोग करने, अधिक सिंचाई करने के कारण से ये डिजीज फैल रहा है। तो पहला अपना जो डिजीज कंट्रोल में ये आएगा कि जो नाइट्रोजन मैनर्स हैं इनका उपयोग हम कम करें और इनकी जगह पे ग्रीन मैन्यूरिंग, जो हरित खाद होता है, उस हरित खाद का उपयोग किया जाए। हरित खाद का उपयोग करने के कारण से क्या होता है, जो सोइल होती है, मृदा होती है, उस सोइल में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रकार से इस पैथोजेंस को क्या करते हैं, सोइल में नष्ट करने का कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन मैन्यूर का उपयोग किया जाए। दूसरा, हमें जो विभिन्न प्रकार के लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के माध्यम से अगर हम क्रॉप रोटेशन को अपनाएं तो, क्योंकि क्रॉप जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो एक प्रकार से ये इनके माध्यम से क्या होता है, ये जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस को कंट्रोल किया जा सकता है और प्लांट्स को बाहर से एक्स्ट्रा हमें नाइट्रोजन उर्वरक देने की जरूरत नहीं, कम रहती है। तीसरा जो है कि जो ये जो डिजीज होता है, डिजीज एक प्रकार से जो लेट शोइंग जो क्रॉप्स होती हैं उनमें डिजीज ज्यादा हो रहा है। तो अतः ये करना चाहिए कि जो अर्ली शोइंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो अर्ली शोइंग को हमें अपनाना चाहिए। तो अर्ली शोइंग के माध्यम से भी क्या होता है, फसलें पक जाएगी, पकने के बाद में जब जनवरी फरवरी के महीने में जब उसमें मैच्योर बालें होती हैं, मैच्योर बालें अगर होगी तो उस कंडीशंस में जो पैथोजेंस का जो हवा के माध्यम से स्प्रेड होता है तो वो बालियां उनसे क्या होते हैं, बच जाती है। तो इस प्रकार से अर्ली शोइंग को अपनाते हुए हम इस डिजीज से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से क्योंकि जो सीड्स में जब जिन सीड्स को हम उपयोग कर रहे हैं शोइंग के लिए, वहां पर भी कुछ जो सीड्स होते हैं वो बंटेड होते हैं, स्मटेड होते हैं। तो इन सीड्स का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वो किन के माध्यम से, एग्लोसन जीएन है, सल्फर डस्ट है, इनका उपयोग करते हुए हम जो सीड बोर्न जो पैथोजेंस होते हैं या सीड्स के माध्यम से जो बनने वाले पैथोजेंस हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा हमें केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो स्प्रे हम करते हैं। स्प्रे में भी इसी प्रकार से एग्लोसन जीएन है, थायरम है, विटावैक्स है, इनका सॉल्यूशन बना करके, विलेन बना करके हमें स्प्रे करते हैं। तो जब इनमें एयर फॉर्मिंग होती है तो उस कंडीशन, उस दशा में अगर, उस स्थिति में अगर, उस स्टेज में अगर हम स्प्रे करें तो इस डिजीज को क्या कम से कम किया जा सकता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं, इन डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज का अगर हम उपयोग करें तो इससे होने वाला जो नुकसान होता है, इस होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं इसमें, जैसे ड्यूरम है, ड्यूरम किस्म होते हैं जो कि बोनी किस्म होते हैं। इसी प्रकार से ट्रिटिकल्स होते हैं, HD 1907 है, HP 475 है, UP 270 है, इत्यादि जो किस्में हैं। अगर इन डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज का अगर हम उपयोग करें तो होने वाला जो नुकसान होता है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो कर्नल बंट है, एक बंट डिजीज होता है, उसे हम हिल बंट करते हैं। तो हिल बंट और कर्नल बंट, जो हिल बंट डिजीज जो होता है टिलेसिया इंडिका के द्वारा, और जबकि कर्नल बंट होता है निवोसिया इंडिका के द्वारा। दूसरा, इसमें जो डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस हिल बंट और कर्नल बंट,
दोनों में डिफरेंसेस हैं। इसमें तो क्या होता है, जो केवल पार्सली जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स का पार्सली पार्ट या ऊली पार्ट्स, मतलब ऊली ग्रेन्स होता है, लेकिन पूरी की पूरी बाली इसके माध्यम से इन्फेक्टेड नहीं होती है। जबकि हम जब हिलवंट को पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि उसके द्वारा जो इफेक्टेड होने वाली जो बाली होती है, कंप्लीट बाली का आधा पोर्शन या पूरी पूरी बाली क्या होता है वो एक्समटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें कुछ थोड़ा डिफरेंसेस है। इनका पैथोजन में डिफरेंस है, हिलबंट का टिलेसेंडे का है, इसका न्यूगोसेंडे का। हालांकि दोनों की जो सिस्टमेटिक पोजिशन है वो दोनों की सेम है, वो बेसिडियोमाइसिटीज में है, क्या कहते हैं टीलियोमाइसिटीज है, दूसरा टिलियसी। तो इस प्रकार से इसमें कुछ माइनर थोड़ा डिफरेंसेस है। हिलबंट दूसरा है कि हिलबंट जो होता है वो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ के मैदानी भाग होते हैं, वहां पर जो शोइंग की जाते हैं वेट के, वहां पर ये डिजीज होता है। तो इस प्रकार से हम कर्नल बेंट ऑफ वेट डिजीज का हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।